हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा 2021 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कांस्टेबल के पेपर भी होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। बिना किसी टाइम को ख़राब करते हुए कि पहला क्वेश्चन यदि वर्णमाला के क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं। ये एज इट इज पेपर HSSC की तरफ से 2021 के अंदर लिया गया था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला के हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज है उसके अर्धभाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। पहले अर्धभाग को उल्टा लिख दिया, जैसे ए से लेकर हमारा आधा भाग एम तक होता है, उसके बाद एम से जेड तक आगे एन से जेड तक वो अगला आधा भाग होता है। तो इसको उल्टा लिख दिया एम, उसके बाद एल के, फिर इस तरह वो करके और बाकी का सेम कर दिया। के हो गया, उसके बाद जे, आई, 9, 8 एच, ये जी, फिर क्या हो जाएगा एफ, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास ये 6, 5 ई, इस तरह। और वो अगला सेम है, अगला वही है के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये सेम है, पैटर्न है इसी तरह। तो इसमें क्या है, दाएं से 19वां अक्षर हमने राइट से बताना है 19वां। अगर मैं इस चीज़ को 27 में से माइनस कर दूँ 19, तो 17 में हो गया अब। तो ये मेरे को लेफ्ट से 8वां, चाहे लेफ्ट से 8वां बता दूँ चाहे राइट से 19वां अक्षर बता दूँ, दोनों सेम चीज़ है। तो लेफ्ट से 8वां बताऊँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लस को सी दर्शाता है, गुणा को डी, इस तरह भाग को ई और माइनस को एफ है। ये चेंज करना है, इनमें से कौन सा सही बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का त्योहार नवसंवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और इसे क्या है, बैसोड़ा त्योहार कहलाता है। तो इसको कहते हैं सीली साते, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, तो ये चला लेना भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हर पेपर में आ रहा है। और कल वाले में भी रैंकिंग के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, रैंकिंग के इसमें भी हैं, हर पेपर में मैं 2-3 रैंकिंग का करवा रहा हूँ, कल भी 2-3 पेपर रैंकिंग में आए हैं। तो ये वह अपनी आरंभिक बिंदु से क्या है, इसका भी आया था, डिस्टेंस 50 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है, मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से, हमारी ये घरेलू मक्खी है तो वो इंसेक्ट के अंदर आएगी, इंसेक्टा। उसके बाद है ये, फिर देखो ऐसा ही कल के पेपर में आप देख लेना, कल के पेपर में आया हुआ है एक व्यक्ति, क्वेश्चन अलग था, विजय का स्थान आगे से 13वां और पीछे से 8वां है, पीछे से 8वां, तो उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं, तो यहाँ आगे और पीछे दोनों का ऐड करके -1 कर दिया करो। 13 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 7, तो 20 है क्लास में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, पीछे से 8वां, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। एक व्यक्ति विजय का आगे से स्थान 13वां और पीछे से 8वां, नहीं पीछे से छठा है भाई, छठा है, 8वां नहीं छठा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये चेंज कर लेना, 13, यहाँ 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में SR राव ने किस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी, तो लोथल की थी, लोथल पंजाब। बंदरगाह भी है, पुरानी बंदरगाह। तो 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में अदला बदली करने पर कौन सा समीकरण सत्य हो जाएगा। अदला बदली करने पर क्या है, ये देखो 7 का यहाँ भाग को डिवाइड कर दूँ तो ये कटेगा, और प्लस को क्या कर दिया मैंने, और इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ साइन चेंज कर दिए, तो पहला ऑप्शन का ही साइन चेंज हुए हैं। उसके बाद है, वह जिला 2011 की जनसंख्या न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेख बाल बच्चों की जनसंख्या के लिए पंचकुला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों से एकत्र होने पर रोक लगाता है तो आपराधिक दंड संहिता की धारा 144, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गैस सूअरों के काटने से पूर्व एनेस्थीसिया बेहोश किया जाता है उनको, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बेहोश कर देते हैं, CO2 इसका फॉर्मूला है। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश के बाद अस्तित्व आ सकती है, तो केंद्र ये है प्रधानमंत्री के कार्यालय की शपथ के बाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती डैश के माध्यम से होती है, जिला स्तरीय पुलिस बोर्ड द्वारा, राज्य स्तरीय पुलिस बोर्ड द्वारा, तो दोनों द्वारा होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारी स्क्रीन पे,
हरियाणा सरकार ने रीडिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीडिंग मिशन हरियाणा सरकार ने शुरू किया था, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। ये शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों को पढ़ने की आदत के लिए था और वर्ष 2022 में के पदचिन्हों पर शुरू किया, जिसका लक्ष्य पुस्तकों के खोए महात्मा का संबोधन करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ फोर्थ ऑप्शन, हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य। हरियाणा पुलिस के कार्य देखो भाई, ये सारे ही कार्य हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 3-3 3-3 इस तरह 101 बार किया गया है। तो देखो 100 बार तो कंप्लीट जोड़ा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3-3 ये कैंसिल हो गया। फिर अगला जोड़ा आएगा 3-3, एक बार लास्ट का जो है बचेगा, सिर्फ एक 3 रिपीट होगा लास्ट में, -3 नहीं आएगा इसके आगे, तो +3 आंसर हो जाएगा। वर्तमान में हरियाणा के जिले कितने हैं? तो 22 है। नवीनतम जिला चरखी दादरी है। बिल्लियाँ किस प्रकार से संबंध रखती हैं, किस परिवार से संबंध रखती हैं? तो बिल्ली आती है फैलेडी के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ई सी का पुत्र है, डी सी का पति है, बी और जी ये क्रम से एकमात्र भाई और पुत्री हैं, एफ ई और जी की मौसी है। तो इसका संबंध बताओगे तो बी का ई से क्या हो जाएगा, यहाँ बनाओगे आप ट्री डायग्राम, तो यहाँ पे चाचा निकल के आएगा, बी का ई से क्या संबंध है। नेक्स्ट हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। कंप्यूटर के कल भी पेपर में आए हुए थे क्वेश्चन, पाइथन से भी क्वेश्चन आए हुए थे। कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को ईथरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, उसको मैक एड्रेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है, तो ये मानव शरीर के समरूप है, ऑप्शन नंबर 4। आज सीपीयू की गति किस में मापते हैं? गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट है हरियाणा सशस्त्र बल में कितनी बटालियन होती हैं? हरियाणा सशस्त्र बल में 5 बटालियन है, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 16 लड़कियों के, ये देखो ऐसी रैंकिंग फिर का एक क्वेश्चन आ गया, कल भी पेपर में आया हुआ है। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब एक पंक्ति है, प्रकाश को क्या कर दिया, 2 स्थान खिसकाया जाता है, बाईं ओर खिसकाया जाता है, उसका स्थान बाईं शोर से कितना हो जाता है? अब वो 7वें पे आ गया, लेकिन 2 स्थान खिसका दिए, तो पहले क्या था उसका, पहले वाला स्थान कौन सा था? पहले रैंक उसका 9 था, तो पंक्ति में हमने दाएं शोर से बताना है उसका स्थान क्या है। तो टोटल बच्चे कितने थे? 16। 16 में से ये 9 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 7, और 1 ऐड कर दो, यहाँ कितना, यहाँ से 8 आ जाएगा उसका स्थान, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड यहाँ पे राइट है। बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 82 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, उनका संबंध किससे है? गोला फेंकने से, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है फकर हरियाणा पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है उर्दू साहित्य में, और इसमें इनाम की राशि कितनी है? 1.5 लाख, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय भी है सोनीपत के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। 27-28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो शाम पर्वत पर एक वायरलेस रिपीटर एंटीना का क्षेत्र है, ये कहाँ और कहाँ? सिरसा की पहाड़ी पर भी। तो इसके अंदर क्या क्या इसके कौन से क्षेत्र आते हैं इसके संकेत? तो सिरसा भी, फतेहाबाद भी, भिवानी भी, तीनों ही कवर होते हैं इसके अंदर, तो शाम वाली पहाड़ी के अंदर। नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया 2020-21 का एक में हरियाणा का कितना स्कोर था? 67 था, ऑप्शन नंबर बी। 2021 की बात है। एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइए। पहले तो 5 मिनट है, इसके सेकंड बना लेते हैं, 5 गुणा 60, ये कितना हो गया? 300 सेकंड हो गया टाइम, और ये दे रखे डिस्टेंस 600/300 करेंगे तो यहाँ पे कितनी स्पीड आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड आ गई है। लेकिन मेरे को क्या किलोमीटर में करना है, तो 2 को है ना किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 36/5। 36/5 कितना होता है? 7.2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है नीचे दिए गए को एक तार्किक वर्ग में व्यवस्थित करना है कि टेबल, ट्री, वुड, सीड, प्लांट है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास सीड होगा, हम बीज लगाएंगे, चौथा पहले। उसके बाद क्या है, हम प्लांट हो जाएगा उसका, तो ये 4-5। प्लांट के बाद वो क्या हो जाएगा? ट्री बन जाएगा, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या है? वुड मिलेगी हमारे को, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, और लास्ट में वुड से टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 452-31, ऑप्शन नंबर थर्ड। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना डैश कहलाता है?
तो वो कहलाता है जीवन इफेक्ट, जीवन प्रभाव। ऑप्शन नंबर थर्ड। 7 पुरुष और 6 महिलाओं के एक समूह को 5 व्यक्ति चुनकर एक समिति का गठन, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन का। हरियाणा कांस्टेबल के अंदर 7 पुरुष और 6 महिलाओं के समूह से 5 व्यक्ति चुनने हैं का एक समिति का गठन किया गया है, ताकि समिति में कम से कम 3 पुरुष हों। समिति के अंदर ऐसा कितने तरीकों से किया जा सकता है? 7 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं यहाँ पे, और कम से कम हमने कितने किया है? 3 पुरुष रखने हैं उसके अंदर, तो 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले क्या है? 7, कम से कम तो 7C3 लिख लिया, लेकिन 5 व्यक्ति चुनने हैं, तो फिर इनटू में क्या हो जाएगा? महिलाएं कितनी आ जाएंगी? 6C2, नीचे 5 हो गया प्लस। फिर अगर 7C4 करूँगा, यहाँ पे 4 पुरुष ले लिए, तो यहाँ औरत कितनी लेनी पड़ेंगी? महिलाएं 6C1 लिखना पड़ेगा प्लस। आगे मैंने पाँचों के पाँचों पुरुष ले लिए, तो 765। बस इसको सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना? 756। कॉम्बिनेशन को सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ मैं। जैसे 7C3 को सोल्व करना है तो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, और नीचे वाला नीचे और ऊपर, और इनका डिफरेंस है 7 - 3 4 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करूँगा तो 7 फैक्टोरियल को खोलूँगा 4 फैक्टोरियल तक। कैसे? 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, यहाँ तक खोल लिया। और नीचे क्या है? नीचे मेरे पास क्या है? 4 फैक्टोरियल हो गया, नीचे था 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को खोल लिया, तो 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 2 × 1 यहाँ, तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, 7 पंजे, इसका आ जाएगा 35 आ जाएगा। इस तरह 6C2 खोलना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको सोल्व करना है, फिर इसको, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, 756। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या कितनी है? कमिश्नरेट कितनी है? हमारे पास 3 है। ऑप्शन नंबर थर्ड। एक सुबह सूर्योदय के समय सुरेश एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, खंबे की छाया उसके बिल्कुल दाईं पड़ती है, तो वो किस दिशा में? सूर्योदय का समय, एक सूरज बना लेते हैं सुंदर सा, ये हो गया सूरज। उसके बाद क्या है? इस सुरेश एक खंबे की मुख की ओर खड़ा है, खंबे की छाया उसके बिल्कुल, यहाँ पे एक मैंने खंबा ले लिया, तो उसके दाईं ओर पड़ती खंबे की छाया। अब इस साइड सूरज है, तो इसकी परछाई इस साइड होगी खंबे की, और सूरज है मान लो यहाँ खड़ा है, तो सूरज के क्या हो जाएगी? राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो राइट की तरफ ही पड़ ली। इसका मतलब सूरज की का मुख कहाँ है? दक्षिण की तरफ है। चेक करते हैं ऑप्शन 35 का। 35 का ये देखो चौथा ऑप्शन, दक्षिण की तरफ, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ऐसे मल्टीप्लाई हो रखी है भाई। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 चौक 96, 96 पंजा 480, और यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा 6, 0 6 48, 4 6 चौक 24, 4 28, 2880। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ, 2880। नेक्स्ट है, द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, भार 10 किलोग्राम वाली एक मशीन गन से 500 मीटर पर सेकंड की गति से 10 गोली प्रति सेकंड की दर से 20 ग्राम की गोलियां दगती हैं। मशीन गन को स्थित रखने के लिए वांछित बल क्या होगा? ये है चेंज इन मोमेंटम है हमारा, एफ इज जो होता है एन डी पी बाई टी, और पी क्या हो जाता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ एफ इज इक्वल टू एन डी बाई डी टी, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू एन, ये एम भी बाहर आ जाएगा, और डी बी बाई डी टी, ये हो जाएगा यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला। एन कितनी गोलियाँ यहाँ पे चलती है? 10 गोलियाँ प्रति सेकंड, तो 10 हो गया, इंटू मास कितना है? 20 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में करेंगे तो 1000 से डिवाइड, इंटू डी वी बाई डी टी, चेंज कितना आ गया? 500 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इंटू में 500 हो जाएगा, और द्रव्यमान कितना है यहाँ पे? इंटू 500 ये है, तो 500 दूनी 2 10, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा? ये यहाँ से 100 आ गया। एफ इज इक्वल टू
यहाँ पे 100 न्यूटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड हो जाएगा आपका 100 न्यूटन। नेक्स्ट है WH 1270 चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसार द्वारा फसलों की कौन सी किस्म है। WH 1274 ये किस्म कौन सी है, गेहूं की है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट का कोड ये है एक्सेल का, ये तो इसी में से ढूंढ ढूंढ के लिखना है, आप ढूंढ के लिख लेना कि इसका क्या हो जाएगा, 455/978 ऑप्शन नंबर डी। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग से रजत पदक जीता था। तो ये जीता था पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा में निम्नलिखित में कौन सी परमवीर चक्र विजेता है, कौन। तो यहाँ पे है मेजर होशियार सिंह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा कि किले में 2000 सैनिकों के लिए 20 दिन का पर्याप्त भोजन है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, उन्होंने कुछ सैनिकों का स्थानांतरण हो गया, चले गए वे तो दूसरे पर, और वो खाना 25 दिनों तक चल गया, क्योंकि सैनिक कम हो गए तो कितने सैनिकों का स्थानांतरण, कितने चले गए। 2000 के लिए कितना है, 2000 के लिए 20 दिन का खाना है, लेकिन 2000 में से यूँ नहीं पता, कुछ चले गए, एक्स चले गए और खाना चला 25 दिन। बस इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 25 ओ गायब हो गया भाई सारा। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ कर लेते हैं 2000 गुणा में 20 हो गया, और फिर 2000 में से पता नहीं एक्स चले गए, और खाना हमारा कितने दिन हो गया, 25 दिन तक चला है। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 25 अट्ठा 280 हो गया, ये 1600 बराबर 2000 माइनस एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। 400 क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक परिकनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोह जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को, जब ऐसे टुकड़े को कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के बने चुंबक को क्या कहते हैं, इससे विद्युत चुंबक बनती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है 6% प्रतिवर्ष की दर है, 18 महीने हो गए, 18 महीने मतलब 1.5 साल, 3/2 ईयर, और इस पे क्या है, 2000 रुपये का साधारण ब्याज बताना है, अपने फॉर्मूला लगा देना है। ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया। SI = PRT/100। इसको सोल्व करोगे तो 180 रुपये ब्याज आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, किसका बताना है, यहाँ पे ट्रेन 101 इसका बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हो जाएगा इसका राइट दर्पण प्रतिबिंब। उसके बाद है वेब सेवाओं का अर्थ डैश, वेब सेवाओं का अर्थ डैश द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे थैली कवक कहते हैं, थैली कवक किसे कहते हैं, एस्कोमाइटिस, एस्कोमाइटिस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 1000 बाइट जो कि 1024 हो गया, स्टिक जो एग्जैक्ट है, लगभग एक इकाई किसके, एक 1 KB के बराबर होता है, 1 KB = 1024 बाइट। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरमीडिया का प्रकाशन करने की एक भाषा है, तो HTML, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पॉइसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है, तो वो कौन सा है, लाइपेज है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी, एक तो आदमी है विनय और एक है विकास। अब इनका क्या है, 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की, इसकी 3 वर्ष थी तो इसकी 1/3 एक थी, लेकिन ये यहाँ से कितने 5 साल पहले की है, यहाँ से प्रेजेंट से। तो अब क्या है, विनय की आयु अब 17 वर्ष है, अब विनय की आयु 17 वर्ष है, लेकिन 5 साल पहले तो विनय की आयु कितनी होगी, 5 साल पहले तो 12 वर्ष की होगी, 5 साल कम हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 3 यूनिट की क्या होगी, विकास की कितनी हो जाएगी, 12 × 36, लेकिन ये कब की है, 5 साल पहले की। आज की बताएंगे तो +5 और हो जाएगा, 36 और 5 41, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का साक्षर दर अधिक है, तो पंचकुला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास साक्षर दर सर्वाधिक है पंचकुला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग जिंथ्रोपोनिक्सिस का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे इसमें क्या है, स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये है भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र, तो ये भारत में जीव विज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय कोष है,
उसके बाद ये फरीदाबाद के राष्ट्रीय सूचना केंद्र NSI भारत के साथ सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। तो ये दोनों ही ठीक है, भारत का केंद्र सरकार का भी सहयोग है इसमें, दोनों ही सही हैं। आसानी से समझे जाने वाले योग्य डोमेन नामों को IP में अनुमोदित करता है तो उसको कहते हैं डोमेन नाम सर्वर DNS, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 56 नंबर क्वेश्चन। 56 में क्या है, इसमें हमने बताना है कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो सब्ट्रैक्ट कुछ हो रहा है इसमें, 105 और यहाँ पे कितना हो गया 85 और 15, यहाँ पे कितना है 20 का है। उसके बाद यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, ये 25 का हो गया, ये 30 का हो गया, फिर आगे क्या किसका हो गया 30, गलत पद। तो यहाँ 35 का होना चाहिए, तो जीरो नहीं आएगा, जीरो गलत है यहाँ पे, ये गलत हो गया। नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज, तो ये हो जाएगा यूनियन जैक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है पैरोल का क्या अर्थ है। पैरोल का मतलब है कैदी की अस्थायी रिहाई कर दी है, ऑप्शन नंबर 4। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा पैरोल मिलेगी, पैरोल। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ जमा है। तो इसको चेंज करके आपको सोल्व करना है किस समीकरण को, इसको 9 + 8 इसको, तो 65 आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा में निम्नलिखित में कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से नोडल एजेंसी थी, तो ये थी महिला व बाल विकास विभाग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग्यूम बैक्टीरिया कौन सा है, तो राइजोबियम, ऑप्शन नंबर थर्ड। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन के लिए लैंडमार्क के रूप में थी, तो इसकी थी ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो 24 घंटे, 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए कथनों को में हमने बताना है कि सभी शिक्षक विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, इस तरह का कुछ था यहाँ पे। तो इसका जो है इसमें से सभी शिक्षक लड़कियां हैं वो कथन था। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कथन केवल 2 और 3 ही अनुसरण करेंगे, कथन 2 और 3 ये और ये ठीक है, पहला और चौथा गलत आएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में निम्नलिखित में किस नए विभाग का गठन किया गया है, तो ये है नागरिक संसाधनों की सूचना, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट। भारत पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य करता है, तो ये है शांति भंग होना, बाह्य आक्रमण के लिए भूमिवाद उपयोग सभी काम हैं, ये चारों के चारों हो जाएंगे तीनों। माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब है ये साइन चेंज करके कौन सा समीकरण हमारा सही होगा, तो अगर हम पहला ही समीकरण चेक करें तो ये राइट हो रहा है, 31 आ जाएगा इसको सोल्व करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूबेकनों के अलगाववादी आंदोलन का संबंध डैश से है, तो ये क्यूबेकनों के अलगाववादी आंदोलन का कनाडा से संबंध है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है पैंथेरो लियो क्या है, ये एक शेर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है जयेश की उम्र अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है, यदि अनिल और प्रशांत की उम्र का योग 48 है तो जयेश की उम्र बताइए। देखो समीकरण बन जाए, जयेश की उम्र अनिल से उतनी ही कम है, अनिल की से कम है तो अनिल माइनस जयेश, ये डिफरेंस हो गया। जितनी प्रशांत से अधिक है, किसकी, जयेश की, जितनी प्रशांत से अधिक है तो जयंत और प्रशांत का डेथ वो हो जाएगा। अब अनिल और प्रशांत का टोटल यहाँ ए या पी साइड आ जाएगा, इक्वल टू हो गया 2J। अनिल और प्रशांत का टोटल कितना दे रखा है 48, 48 इज इक्वल टू 2J, तो यहाँ से जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 आ जाएगी। जे हमने क्या माना था जयेश की आयु, तो यहाँ पर 24 आवर्स हो जाएगी, 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है चेक करते हैं। ये हरियाणा पुलिस को हरियाणा सरकार के किसके अंतर्गत आती है, तो ये क्या है होम मिनिस्टर के गृह विभाग के अंदर आती है, 1 हो जाएगा। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में कौन से प्रकार के वन प्रमुख पाए जाते हैं, तो हरियाणा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बिट्स की अधिकतम संख्या है जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस करता है, तो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, शब्द का आकार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए, देश के अंदर राष्ट्रपति है तो राज्य के अंदर क्या होगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट A-B 3 है, इसके वैसे तो फॉर्मूले से कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा सोचोगे तो यहाँ पे क्या है A की जगह 5 और B की जगह 2 पुट कर दिया मैंने, तो ये सेटिस्फाई हो गया।
यहाँ पे सेटिस्फाई करूँगा तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 29 हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे ए इंटू बी पूछा है, तो 5 गुणा 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं, तो राय पिथौरा कौन से राजा को कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, भारतीय सरकारी एजेंसी जो कि आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पे कौन सी है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, ऑप्शन नंबर थर्ड। लुफ्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे क्या है 4.5 का 18 कर रखा है, 2.5 का आगे क्या होगा तो उससे, तो ये मल्टीप्लाई कर रखी है भाई, 4.5 की 18 से है तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई है, 18 की यहाँ पे 18 से 2.25 हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अब डिवाइड हो गया इससे 8 से, 4 से मल्टीप्लाई फिर 8 से, फिर क्या है आगे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.2 का 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 27, उससे आगे क्या होगा, फिर उससे आगे अब डिवाइड की बारी आ गई, तो 27 जो 27 है इसको डिवाइड किससे करेंगे, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 16 से डिवाइड हो जाएगा, फिर एक बार गुना एक बार, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। अच्छी सीरीज थी, ऑप्शन नंबर 4। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है, तो उसको कहते हैं फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अपघटन पर चूने का पत्थर और डैश कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के अपघटन, कैल्शियम ऑक्साइड के अपघटन पर चूना अब आ जाएगा, यहाँ पे CaO इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों को जोड़कर 71 रुपये की रकम बनती है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं 20 पैसे के सिक्के x मान लिए तो 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 324 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे रुपये 71 रुपये की रकम है, या इसको 7100 मान लो, 7100 तो क्या हो जाएंगे फिर ये पैसे हो जाएंगे, ठीक है पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ जहाँ रुपए रखने हैं तो इनको भी रुपए बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 पैसे हैं तो रुपए कितना हो जाएगा 5, एक x/5 हो जाएगा, प्लस 324 माइनस x और 25 पैसे इसका रुपया बनाएंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 71। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, यहाँ से x की वैल्यू आते ही आपके 25 पैसों के सिक्कों की निकालनी है, तो यहाँ पे 324 माइनस x कर देना, फिर x निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी राम ने अपनी लघु कहानियों के लिए किसी संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए देहन पुरस्कार जीता है, तो ये जननी पोड़ इनकी एक कविता थी, उसके लिए इन्होंने ये किया है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा सहयोग, ऑप्शन नंबर 4। एसिटिक अम्ल का pKa और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इतना है, एसिटिक अमोनियम एसीटेट का विलन का क्या हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट याद रखना 7.005 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, फोल्डर के सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप डैश कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या है Ctrl+A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है, यदि ए बी सी शून्य नहीं है, a+1/b 1 है, ये 1 है, तो ABC का मान है, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने a को 2 मान लिया और b को फिर मेरे को ये 1 करना है तो b को -1 मानना पड़ेगा, तो ये सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद अब b की मैंने -1 ले रखी है तो यहाँ यही पुट करनी पड़ेगी, -1 प्लस और c की जगह मेरे को क्या 1/2 पुट कर दिया, तो यहाँ 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो तभी 1 आएगा, मतलब यहाँ पे a की 2 आ गई वैल्यू, b की -1 आ गई और c की वैल्यू मेरी 1/2 आ गई, ठीक है। तो अब a b c निकालना है, तो a की जगह 2, b की जगह -1 इंटू c की जगह 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 इंटू -1 तो क्या आ जाएगा -1 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या है, इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है आपको, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर 4।
हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मृदा के लिए है करनाल के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। 450 केल्विन और 300 केल्विन के बीच परिचालित होने वाले एक कार्नोट इंजन की अक्षमता निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बाय हायर टेम्परेचर। परसेंटेज के लिए 100 लगा दो। यहाँ से क्या है, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 3 45, 1 माइनस 2/3, तो ये क्या हो गया 1/3 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 33% आ जाएगा, 33.33%, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है वायरलेस नेटवर्क में हम फंक्शन को डैश वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, कभी कभी इसे मॉडम भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे सभी की जगह सी पुट कराया जाएगा और सीरीज बन जाएगी ABC, फिर DBC, फिर DACD, ABD, ABC, इस तरह 6 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंदर 30 मिनट में वो कितनी बार वे एक साथ बजेंगे। 2 4 6 8 12 का यहाँ पे कितना हो गया, एलसीएम हो गया 120, लेकिन किस में आ गया, सेकंड में। मिनट बनाएंगे तो 60 से डिवाइड, कितना आ गया 2 मिनट आ गया, 2 मिनट। 30 मिनट में कितनी बार करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15, और प्लस से 1 करना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग में बजेगा, तो 15 और 1 16, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ऊपर चले गए हैं। यहाँ पे महिला आयोग के लिए यहाँ पे किया गया है बबीता फोगाट, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है जेब्रा को ये कोड किया गया है, Z26 पे, E5 पे है, B2 पे है, तो इसकी सीरीज बतानी है, C3 पे है, O15 पे, B2 पे, R18 पे, A1 पे, ये हो जाएगा 315 21 81, ऑप्शन नंबर 4। 26 12 10 और 16 इसका बताना है कैसे, इसका आंसर क्या होगा। 26 का यहाँ पे क्या कर दिया इसने, 26 से कम 26 और -14 कर दिया तो 12 आ गया। उसके बाद 12 दूनी 24 कर दिया तो -14 कर दिया, तो 12, ये कितना आ गया 10 आ गया। उसके बाद 10 गुणा 3 और -14 कर दिया तो 16 आ गया। उसके बाद क्या होगा, 16 गुणा 4 और -14 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सेकंड। देश के निम्नलिखित में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य पाया जाता है? तो हरियाणा राज्य है पार गंगाए मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्तचाप का सामान्य प्रकुंचन दाब है? संकुंचन नहीं प्रकुंचन है तो Hg का 120, क्योंकि 80 से 120 mm ऑफ Hg पे होता है हमारा ये बीपी इस रेंज में, तो सेकंड फोर्थ हो जाएगा सही। एक व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है, तो मूलचंद जैन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट का स्कोर कितना था, 3.2। 282 रनों के लक्ष्य को पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में किस रन रेट से रन बनाने पड़ेंगे? 10 ओवर में इनका रन रेट कितना था, 3.2। 10 गुणा 3.2 करेंगे तो यहाँ कितने हो गए, 32 रन ही बनाए उन्होंने। 282 रन का लक्ष्य है, 32 रन 10 ओवर तक माइनस कर देता हूँ, 8 + 3 250 हो गया हमारे पास, 250 शेष रन हमने कितने हैं 40 ओवर में बनाने हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 6 24, 10 4 2 8, 6.25 की एवरेज रखनी पड़ेगी, 6.25, ऑप्शन नंबर चेक करते हैं चौथा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दंत चिकित्सक है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का, पीछे के दृश्य देखने के लिए भी यही होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होगा इसके लिए दंत चिकित्सक जो यूज करेगा। तो ये कंप्लीट हमारा किसका था, कांस्टेबल का पेपर था, क्योंकि कांस्टेबल के पेपर भी आने वाले हैं, 5-4 दिन के अंदर पेपर है। तो आपने इस पेपर को अच्छी तरह से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाए। तो आपके स्टडी ग्रुप में भी शेयर करना है, इसको लाइक किया करो, वीडियो को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।